पहले मैं कामना करता हूँ कष्ट दूर हों आपके। आज हमारे पास एक जन्म पत्रिका आई है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पूरा उस कुंडली के बारे में एनालाइज करेंगे। आपका जो जानकारी हमारे पास संस्थान के द्वारा बच्चों ने दिया है, तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आई है वो है 25 नवंबर 1975 और समय इसमें लिखा है 12:15 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र में थाना का। तो ये डिटेल हम इसमें डाल लेते हैं, कुंडली के अंदर फिल कर लेते हैं और इसके पश्चात इस पत्रिका पे हम डिस्कशन करते हैं। 25 नवंबर 1975 और समय दिया है इसमें 12:15। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने ये डिटेल भेजा है, जिनकी ये जानकारी है, जो उसको सुनेंगे तो इसका ध्यान दीजिएगा। 12:15 PM आपका आया है और जन्म का स्थान है यानी प्लेस ऑफ बर्थ है थाना महाराष्ट्र का। नाम है तनिल मारू। तनिल मारू जी, आपकी पत्रिका मेरे सामने बन के आ गई है। मैं इस पत्रिका को देख रहा हूँ। आपका जो जन्म का वार है वो मंगलवार निकल के आता है। अश्लेषा नामक नक्षत्र के चतुर्चरण में आपका जन्म हुआ है, यानी कि आपका जन्म मूल नक्षत्र में पाया गया। अश्लेषा यानी मूल नक्षत्र का स्वामी होता है, यानी बुध के जो नक्षत्र होता है वो मूल नक्षत्र में माना जाता है। हालांकि चतुर्थ जो मूल होते हैं या तृतीय मूल होते हैं तो कहा जाता है कि उतरते गढ़मूल होते हैं, लेकिन अश्लेषा नामक नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो इसकी आपको पूजा अवश्य करानी चाहिए। कई बार ऐसे में जातक उसकी पूजा नहीं करा पाता, कई बार पूजा पाठ उसके नहीं कराते हैं तो आजीवन उसको थोड़ा सा कष्ट भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य इसमें होता क्या है कि व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती और उसके संबंध सीनियरों के साथ खराब हो जाते हैं, यानी उसका जो रिलेशन होता है वो उसकी सीनियरों के साथ में मधुर नहीं हो पाता, यानी अपने से बड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है। इधर मकर लगन की आपकी पत्रिका बनती है। आपका जो लगन है वो मकर लगन बनता है और मिथुन मकर लगन के साथ में कर्क राशि की आपकी पत्रिका बनती है, यानी मिथुन मकर लगन और कर्क राशि की आपकी कुंडली मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे मकर राशि में मैं बार बार इसमें रिपीट करना चाहूँगा कि इस कुंडली में वृश्चिक राशि में आपके सूर्य बैठे हैं और कर्क राशि में यानी आपके चंद्रमा बैठे हैं, यानी जो आपकी स्वयं की अपनी राशि है वो कर्क राशि है और चंद्रमा अपनी राशि के अंदर बैठा है। अच्छा मानता हूँ, यानी मकर लगन कर्क राशि की आपकी पत्रिका पाई जाती है। अब इस कुंडली में शनि के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है सप्तम भाव के अंदर, यानी 7वें स्थान के अंदर शनि के संग चंद्रमा जैसा ग्रह चला गया तो कुंडली के अंदर विष दोष हो गया। तो ये अच्छा नहीं मानता हूँ। इस कुंडली के अंदर ग्रस्त लाइफ में कष्ट, पति पत्नी की लाइफ में डिस्टर्बेंस बनाने वाला, विवाह में देरी करने वाला बन जाता है। उधर इस कुंडली के अंदर मैं ये भी देख रहा हूँ कि 6वें स्थान के अंदर यानी रोग ऋण शत्रु के स्थान में मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ है। तो मंगल जैसा ग्रह जब हमारी कुंडली के 6वें स्थान में यानी रोग ऋण शत्रु के स्थान में बैठ जाता है तो रोग हमें बन जाते हैं, ऋण यानी हमारे ऊपर कर्जा बन जाता है, शत्रु भी है यानी कि हमारे गोपनीय शत्रु भी तैयार हो जाते हैं। तो मंगल इसमें ठीक नहीं देख रहा हूँ। शनि के संग चंद्रमा ये कुंडली के अंदर विषदोष पाएगा, ये अच्छा नहीं हुआ। इस कुंडली के अंदर एक चीज बहुत अच्छी इस कुंडली में आ रही है, यानी सूर्य के साथ बुध ग्रह। हालांकि सूर्य बुध लगभग साथ ही साथ चलते हैं कुंडली के अंदर, ऑलमोस्ट 90% कुंडली में ये दोनों ग्रह साथ में चलते हैं और ये आपकी पत्रिका में इनकम घर के यानी 11वें स्थान के अंदर विराजमान है। तो ये बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, जो कि लक्ष्मी का आगमन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी कुंडली के अंदर एक धन की एकाग्रता या धन का इकट्ठा होना, धन की जो एक साधन होते हैं, एकाग्रता, जैसे हम कोई भी चीज़ में कार्य करते हैं तो एकाग्रता बनाता है, अतः धन हम प्राप्त करते हैं या धन अर्जित करने के मार्ग जो होते हैं वो सूर्य बुध आपकी कुंडली के हिसाब से नियंत्रित आपको प्रदान करते रहेंगे। तो ये चीज़ मैं अच्छी देख रहा हूँ इसके अंदर। लेकिन एक तो इस कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा का अच्छा नहीं पाया जा शनि चंद्रमा का साथ होना अच्छा नहीं पाया गया। दूसरी बात, मंगल का 6वें स्थान में होना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये इस कुंडली के अंदर मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ। तो इस कुंडली में अगर इस तरह की कुछ समस्या आपके जीवन में आ रही हो तो आप इसके अंदर एक काम कीजिएगा, एक तो बुध का रत्न पन्ना धारण कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बुध का रत्न पन्ना भजन। इस कुंडली के हिसाब से आप 8.25 रत्ती का पन्ना, 8 रत्ती से प्लस 8.5 रत्ती के अंदर अगर पन्ना रत्न पहनेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा, अच्छा होगा और आपको लाभ दे के चलेगा। दूसरा, भाई इस कुंडली के अंदर लगन का मालिक बुध होता है और भाग्य का मालिक इस कुंडली के अंदर, माफी चाहूंगा, इसमें लगन का कारक आपका शनि होता है और भाग्य के मालिक इसके अंदर इस पत्रिका के अंदर जो बुध बन जाते हैं और पंचम घर के जो स्वामी हैं वो शुक्र हो जाते हैं। तो ऐसी कुंडली के अंदर यानी आपका मकर लगन है, मैं क्षमा चाहूंगा एक बार फिर से, आपका मकर लगन बन जाता है तो मकर लगन के अंदर पहले भाव के जो स्वामी हैं वो शनि हैं,
यानी शनि आपके लगन के स्वामी है। यानी इस पत्रिका के अंदर जो पहले भाव के स्वामी पाए जाते हैं वो शुक्र शनि ग्रह पाए जाते हैं। उधर आगे बढ़ते हैं तो इस कुंडली के अंदर 5वें स्थान में उसके मालिक बुध पाए जाते हैं। तो पंचमेश को मैं अच्छा कराना चाहता हूं, यानी 5वें भाव के स्वामी को, यानी 5वें घर के लॉर्ड को बुध जो ग्रह है उसका रत्न आप पन्ना धारण कीजिएगा। लगन का मालिक इसमें शनि है तो उसके लिए नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। वजन उसका 7 से 8 रत्ती के अंदर ही धारण कीजिएगा, इससे प्लस मत कीजिएगा। ऊपर से सोमवार के दिन, यानी आपकी पत्रिका में शनि और चंद्रमा का विषदोष बनता है, तो सोमवार यानी मंडे के दिन आप शिवालय जाकर, यानी शिव परिवार यानी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को भैया आप एक तो दूध चढ़ाइए। क्या चढ़ाइए? दूध से अभिषेक कराइए। और अगर हो सके तो उन पे त्रिपुंड, महादेव जी पर त्रिपुंड बनाइए भस्म का। भस्म बेलपत्र की भस्म से आप महादेव जी को त्रिपुंड लगाएं। तो महादेव जी को दूध से स्नान कराएं और भस्म सफेद कलर की व्हाइट भस्म से आप उन पर त्रिपुंड बनाइए। 2 कार्य इसके अंदर कीजिए। आपका, मुझे इस कुंडली से ऐसा लगता है कि अगर ये कार्य इस कुंडली के अंदर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को अच्छा किया जा सकता है। उसके कारण ये भी है क्योंकि मंगल आपका वक्री होकर बैठा है। तो वक्री जो मंगल होता है वो हमें हमेशा विपरीत फल देता है, यानी निगेटिव फल देता है। तो अष्टम घर का मंगल है, तो इसके लिए मैं इस कुंडली में आपको मूंगा या कोई अन्य उपाय नहीं बता सकता, क्योंकि अष्टम घर का मंगल अगर मैं उसको अच्छा करता हूं तो आपका और कष्ट बढ़ सकता है। तो मकर लगन के अंदर आपको ये कार्य करना चाहिए। और इस वर्तमान में आपकी पत्रिका के अंदर ये मैं देख रहा हूं कि इस समय दिशा चंद्रमा की ही चल रही है। देखिए चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव के अंदर, और साथ में उनकी महादशा भी चल रही है। तो समय अच्छा मानता हूं, इस समय के अंदर अच्छा धन अर्जित कर सकते हो, अच्छे कमाई के साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर से इस कुंडली के अंदर अंतर्दशा वर्तमान में मैं ये देख रहा हूं कि शनि की चल रही है। देखिए भाई शनि चंद्रमा का टाइम पीरियड यानी विष दोष का समय भी चल रहा है। तो वर्तमान में हो सकता है आपके रिलेशन ज़्यादा लोगों से खराब हो रहे हैं, हो सकता है वर्तमान में आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ ज़्यादा बिगड़ रही हो, कहीं से पैसा आने वाला हो तो वो भी रुक रहा हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो नीलम पन्ना रत्न धारण कीजिएगा। साथ ही साथ सोमवार के दिन महादेव जी को दूध से, गाय के दूध से इनको स्नान करा के और उसके पश्चात एक भस्म का त्रिपुंड आप महादेव जी को बनाइए, कीजिए उनकी सेवा थोड़ी सी। मैं देखता हूं आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाबा कृपा करें। हर हर महादेव। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आप इसमें कार्य कीजिए, महादेव जी की सेवा कीजिए आप, और कहीं ना कहीं आप नीलम पन्ना रत्न धारण कीजिए। आपकी महादशा में देख ही रहा हूं कि शनि का जो है अंतर्दशा आपके ऊपर चल रहा है। शनि आपके लगन के कारक हैं। तो ऐसी पत्रिका में जब लगन का कारक शनि बन जाता है, यानी पहले भाव के मालिक शनि बन जाएं, पंचमेश आपका बुध बन जाए, और वहां में अगर नौवेश की भी बात करता हूं तो शुक्र ग्रह आपके 9वें स्थान के मालिक बन जाते हैं। तो इन स्थिति के अंदर, अगर इस स्थिति के अंदर हम शनि का रत्न नीलम और बुध का रत्न पन्ना, और आगे चल के जब स्थिति परिस्थिति आपकी अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, आपको लगे मेरे बताए हुए मार्गदर्शन से आपका अच्छा हो रहा है, तो उसके पश्चात आप कहीं ना कहीं एक हीरा रत्न धारण कर लीजिएगा। उससे पहले अभी केवल आप इतना कार्य कीजिए। मित्रों मेरा एक ही माध्यम है, एक साधे सौ सदय, सौ साधे एक ना सदय, यानी मैं एक को सही मार्गदर्शन दूंगा, वो अकेला उसको उपाय को करेगा और मैं उसके साथ मिलकर उस कार्य को करूंगा, तो वो अकेला व्यक्ति 100 लोगों को मुझसे जोड़ देगा। अगर मैं एक दिन में 100 लोगों से बात करूंगा, 100 लोगों को अपने सामने बिठा लेता हूं, 100 लोगों को मार्गदर्शन देता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग 100 के 100 लोगों को मैं सफलता दे पाऊंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक साधे सौ सदय, सौ साधे एक ना सदय, यानी एक को रोकने से मैं 100 व्यक्तियों को रोक सकता हूं, और 100 को एक साथ रोकने से हो सकता है मैं किसी को ना रोक पाऊं। तो मेरा ये सबसे पहला प्रयास होता है, मेरी सबसे पहली ये एक कोशिश होती है कि मैं किसी व्यक्ति को अगर मार्गदर्शन दे रहा हूं या कोई कुंडली में चेक कर रहा हूं तो उसको मैं तसल्ली से चेक करूं, तसल्ली से उसको मार्गदर्शन दे पाऊं, और सामने वाला भी उस पर तसल्ली पूर्वक होकर ही कार्य करे। क्योंकि ये नहीं कि मार्गदर्शन आपको दिया है तो अवश्य है करना, क्योंकि जब भी कार्य किया जाए तो तसल्ली पूर्वक होकर उस कार्य को किया जाए, क्योंकि उसके पक्षात ही आपको फल मिलेंगे। अगर आपने सुन लिया, क्योंकि कुंडली मात्र जानकारी लेने से हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। एग्जाम्पल में, आपको कोई बीमारी है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, जाके डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, रिपोर्ट आपके पास ब्लड की आ गई, आपके पास कोई एक्सरा है तो एक्सरा आ गया, तो उससे आपको केवल इतना कंफर्म हो जाता है कि रोग हमें है, ये समस्या हमें है, ना कि ये कंफर्म हो जाता है कि अब ये बीमारी है, एक्सरा या रिपोर्ट आपके पास है तो उसको मात्र पकड़ने से वो समस्या सॉल्व हो गई। उसकी हल कैसे होगा? डॉक्टर के साथ मिलके आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको परहेज करने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों को फॉलो करने से हमारी जो रोग होता है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता है। ठीक उसी प्रकार हम जब पत्रिका चेक करते हैं तो कुंडली मात्र जान लेने से आपकी समस्या का हल नहीं हो जाता है, समस्या का हल उसके उपाय को करने से होता है। क्योंकि मैंने देखिए आपको रत्न बताया है
रत्न मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने पूजा बताई है, उसको आप ईजिली, भाई बहुत साधारण सी चीज़ है, मैंने शिवालय पे यानी भगवान शिव पे पूजा करने के लिए कहा है, तो सिंपल सी बात, आप अपने घर के आसपास जो भी शिव परिवार है उस पर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन उपाय को नियमित रूप से करें। जो मैंने रत्न का वेट बताया उसे नियमित रूप से उतने ही वजन का रत्न लें, और उसको कौन से रत्न को कौन सी धातु में धारण करना है इसका भी ध्यान दें, है ना। तो ये कार्य इसके अंदर कीजिएगा, बाबा कृपा करें। सुख सौभाग्य की